देखिए, जनपद भदोही के थाना भदोही क्षेत्रांतर्गत अमलोरी गांव के पास एक बसावनपुर गांव है, जिसपे दिनांक 21 को सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ऐसी सूचना मिली थी पुलिस को कि जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह हैं, इनको बाइक सवार बदमाशों ने, जब ये अपने कॉलेज जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोकी और मोबाइल दिखाया और ताबड़तोड़ गोलियां, और जिससे कि उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उनकी वहां मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दिन दहाड़े ये एक हत्या हुई थी और ऐसा लग रहा था कि शूटरों द्वारा हत्या जो है करवाई गई है। अब सभी अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम ने निरीक्षण किया। उसके बाद हम लोगों ने पोस्टमार्टम, बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद 5 टीमें बनाई गई और टीम अपना काम कर रही थी, जैसे कि सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और यहाँ से लेकर के 76 किलोमीटर दूर तक सीसीटीवी को खंगाला गया। उसके साथ साथ सर्विलांस पे भी काम किया गया, नंबरों पे काम किया गया और अंततः जो जनपदीय पुलिस है, भदोही पुलिस है और साइबर सर्विलांस का जो टीम है, उनको सफलता प्राप्त हुई और इस घटना का सफल अनावरण हुआ। इसमें यह बात सामने आई थी कि 97 में ये जो मृतक हैं प्रिंसिपल योगेंद्र सिंह, इनकी रिक्रूटमेंट की बात थी। ये मैनेजमेंट द्वारा चयनित कर लिए गए थे, परंतु एक अजय बहादुर भी थे जो कि आयोग से चयनित थे और इसी के कारण, रंजिश के कारण जो है, इनके जो भाई थे योगेंद्र सिंह, इन्होंने इसकी हत्या करवा दी थी। तो उस समय एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि ये दोनों उसमें नामजद अभियुक्त थे। यह मुकदमा 2002 में छूट गया था, दोनों बरी हो गए थे। वर्तमान में वैसे तो 27 साल बीत चुके थे। उस समय के मृतक अजय बहादुर सिंह का जो बेटा था वो काफी छोटा था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था और 5-6 महीने पहले उसने एक फाइल उसको मिली इस कॉलेज से संबंधित, जिसमें उसने यह देखा कि किस तरह से उसके पिता आज उस कॉलेज के प्रिंसिपल होते यदि उस समय उनकी हत्या न हुई होती। इसी बात को उसने अपने मन में रख लिया और वो कुछ वैसे अपने मित्रों के संपर्क में आया, जिन्होंने इनको शूटर्स के नेटवर्क से इनका संपर्क कराया और फिर इनको मारने की सुपारी दी और 5 लाख में बात तय हुई थी। 1 महीने पहले भी ये आकर के इनकी जो टीम थी शूटर्स की, इन्होंने रेकी की थी और तब इन्होंने फाइनली अंततः जाकर के जो है घटना को अंजाम दिया और हत्या जैसे जघन्य अपराध दिन दहाड़े को पारित किया। देखिए, घटना में एक बाइक हम लोगों को मिली, नीली रंग की पल्सर बाइक, जो सीसीटीवी फुटेज में आ गई थी। ये लोग घटना करके जौनपुर की तरफ भागे थे। फुटेज में 2 लोगों का चेहरा क्लियर हुआ और ये प्रतापगढ़ के शूटर्स थे। इसके पीछे भी टीम लगी हुई है और जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, ये तो देखिए क्लियर नहीं है कि उस मोबाइल में क्या दिखाया गया था, लेकिन इतना जरूर है कि गोलियां मारी गई थी। लगभग 5 हम लोग खोखे घटनास्थल से बरामद हुए थे और पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि 3 गोलियां उनके शरीर पे लगी थी, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। किस हथियार से गोली चलाई? वैसे तो हमें 32 बोर का पिस्टल से हत्या कारित की गई है और अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसमें वेपन की बरामदगी और जो मेन शूटर है इसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही पुलिस द्वारा की जाएगी। देखिए, यहाँ से पुलिस टीम जौनपुर की तरफ गई, जौनपुर से टीम जो है मूव करते हुए प्रतापगढ़ की तरफ गई, प्रतापगढ़ से फिर प्रयागराज तक गई। तो 76 किलोमीटर 80 किलोमीटर का लगभग पूरा दायरा था और उसमें लोगों ने कम से कम 200 से ऊपर सीसीटीवी खंगाली है और उससे कुछ हमें अहम सुराग मिले। साथ ही साथ सर्विलांस का मदद लिया गया, जो टावर डंप है उसका मदद लिया गया और उससे कुछ ऐसे संदिग्ध नंबर मिले जो यहाँ पाए गए। उनका लोकेशन 19 तारीख को भी पाया गया था। 19 तारीख को भी एक्चुअली ये घटना करने के लिए आए थे, लेकिन उस दिन सफल नहीं हो पाए और अंततः जाकर के 21 तारीख को उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, इसमें सबसे मेन जो व्यक्ति है, जो मास्टरमाइंड है, जिसने एक्चुअली हत्या की सुपारी दी, हत्या कराया, वो 97 के जो मृतक है अजय बहादुर सिंह, उसका पुत्र है सौरभ सिंह। वो गिरफ्तार हो गया है
और उसी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया। चूंकि खुद नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने शूटर्स को हायर किया। कुछ लोग इसके संपर्क में वैसे थे जो कि इस क्राइम वर्ल्ड से और शूटर्स के नेटवर्क से जिनके तार जुड़े थे। उन्हीं लोगों की मदद सौरभ सिंह ने ली और उनके हेल्प से इन्होंने ऐसी घटना को पारित किया है। और जितने भी शूटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें से एक व्यक्ति जो है जिसने एक्चुअली ठेका लिया था, कलीम, उसको भी आज पुलिस टीम गिरफ्तार कर रही है। लेकिन इसमें और जितने भी शूटर्स हैं जिन्होंने रेकी करी थी और जिन्होंने इस पूरे घटना को प्लान किया था और इस तरह की सनसनीखेज घटना को प्लान किया था, सभी पुलिस के रडार में हैं और जल्द ही इनको पकड़ा जाएगा और अच्छा उपचार किया जाएगा। थी कि 97 की जो हत्या हुई थी उसके बदले में ये घटना कारित की जा सकती है। उसके बाद हम लोगों को सर्विलांस की मदद से कोई एक नंबर मिला था, जो नंबर 19 तारीख को कॉलेज के आसपास था। उस नंबर को जब हम लोगों ने डेवलप किया तो उस नंबर से ये पता चला कि वो सिम किसी और का था। फिर उसको जब पुलिस ने उठाया तो उससे पता चला कि किसी और ने ये घटना की प्लानिंग की थी। उसको जब उठाया तो फिर उसने सारी बात बता दी। तो एक तो लाइन हमें क्लियर ही थी और साथ ही साथ एक के बाद एक के बाद जो है कड़ियां जुड़ती चली गई और हम लोगों को इस तरह के इनपुट्स मिलते चले गए जिसने पुख्ता कर दिया कि घटना इसी ने करवाई है। साथ ही साथ जो स्विफ्ट डिजायर से जो रेकी की गई है वो अपने जनपद भदोही में कुछ चौराहों पे मिली भी हैं। वो फुटेज हम आपसे शेयर कर लेंगे जब बाकी के शूटर्स जब पकड़े जाएंगे और कार्रवाई होगी तो फिर आपसे शेयर किया जाएगा। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।